हिमालय के पर्वत शिखरों पर ऐसे कौन से राज मौजूद हैं जो आज भी इंसान की पहुंच से दूर हैं? आखिर कुदरत ने अचर पौधों में ऐसी कौन सी ताकत भर रखी है जो काल्पनिक लगते हैं? आज भारत एक खोज में इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय पर्वत पर, जहां बूटियों की बूटी संजीवनी बूटी की मौजूदगी का दावा मिलता है। पुराणों में एक दवा का दावा मिलता है जिसका नाम है संजीवनी। कहते हैं कि ये औषधि किसी भी मृत शरीर में जान फूंक सकती है। जानकार मानते हैं कि ये औषधि आज भी धरती पर मौजूद है। तो चलिए आज चलेंगे हम संजीवनी की तलाश में और आपको लिए चलेंगे हिमालय की चोटियों पर और इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ होंगे आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। आचार्य बालकृष्ण जड़ी बूटियों के ऐसे जानकार जिन्होंने हिमालय पर लंबा वक्त गुजारा है, जड़ी बूटियों पर शोध किया है और आखिर इस खोज में हमें जिनका साथ मिला वो थे हरिद्वार के पतंजलि पीठ के आचार्य बालकृष्ण, जिनके साथ हम निकले उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत रेंज की तरफ। हरिद्वार से पहाड़ों की तरफ जाते वक्त हमारी दिलचस्पी थी संजीवनी बूटी में। सवाल था कि आखिर ये बूटी किस तरह दिखती है, या बूटी की पहचान क्या होती होगी, या ये बूटी हमें कहां से मिलेगी। संजीवनी बूटी को देखने की हमारी उम्मीद जिंदा थी आचार्य बालकृष्ण के दावे से। जड़ी बूटियों के जानकार आचार्य बालकृष्ण ने हमें यकीन दिलाया कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी एक ऐसी बूटी है जिसका जिक्र पुराणों में बहुत ज़्यादा मिलता है। कई कहानियां हमने इसके बारे में सुनी है। आइए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, संजीवनी बूटी के बारे में कुछ बताइए। संजीवनी वस्तुतः जीवनदायिनी जो औषधियों का समूह का नाम संजीवनी है। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो सुषण वैद्य जी ने उन्हीं औषधियों को खोज के लिए हनुमान जी को हिमालय क्षेत्र में भेजा था। संधानकर्णी, सुवर्णकर्णी, विशल्यकर्णी, ये उनके अलग अलग प्रजातियां हैं। और मृत संजीवनी, ये 4 औषधियाँ, 4 समूह मानी गई। वो सारी औषधियाँ इस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। द्रोणगिरी पर मृत संजीवनी उपलब्ध है, पर बाकी औषधियाँ जो संधानकर्णी है, सुवर्णकर्णी है, ये पूरा जो हिमालय क्षेत्र है उन जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। और जो जीवन दे दे वही संजीवनी है। तो जीवनदायिनी जितनी जड़ी बूटियाँ वो हिमालय पर ही होती हैं, इसीलिए उसको संजीवनी कहा गया। तो संजीवनी की जब बात आती है तो हिमालय की याद आती है। अच्छा, हिमालय इसलिए याद आता है क्योंकि वहाँ पर वो जड़ी बूटियाँ आज भी उपलब्ध। और उसी बूटी की ये तस्वीरें हैं। 1 से 2 फीट तक का पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम सिला जनेला ब्रायोप्टस है और जिसके अंदर अपनी खुद की एक चमक भी होती है। अभी तक जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी और संधानकर्णी। सुवर्णकर्णी का अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है। इन 3 पौधों के विषय में हालांकि मृत संजीवनी का हम लोगों ने प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया, उसको खोजा, उसके ऊपर परीक्षण भी काफ़ी हो चुके हैं। बाकी पौधों पर अभी परीक्षण होना बाकी है। खोजने का कार्य लगभग हो गया है। उसमें से जो सुवर्णकर्णी है अभी वो शेष है, उसको भी खोज लिया जाएगा। संजीवनी बूटी के बारे में दावा है कि उसमें वो ताकत है जो मृत कोशिकाओं को जिंदा कर सकती है, इसलिए इसे संजीवनी बूटी कहते हैं। अब हमें उस जगह पर पहुंचना था जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहां संजीवनी बूटी मिलती है। तो तमाम जड़ी बूटियों के साथ साथ संजीवनी बूटी को ढूंढने का काम भी लगातार जारी है। हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी लगातार बने हुए हैं। वो बता रहे कि किस तरह संजीवनी बूटी ढूंढी जाए और हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि संजीवनी बूटी आखिर किस तरह के मौसम में होती है, क्या क्लाइमेट होता है, कैसे मिलती है, आकार किस तरह का होता है, किस तरह से दिखती है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं। चूँकि बहुत दुर्लभ बूटी मानी जाती है और रामायण में इसका बड़ा जिक्र मिलता है। तो हमारी ये खोज लगातार जारी है और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं संजीवनी बूटी को। उसी संजीवनी को खोजने के लिए हमने आचार्य बालकृष्ण के साथ पर्वत की तलहटियों में तलाश शुरू की। हमने करीब 15 किलोमीटर का सफर तय किया और इस दौरान इन वादियों में कुछ और बूटियां भी मिली जो एक औषधि का काम करती हैं। आचार्य जी, क्या ढूंढ रहे थे आप और क्या मिला आपको भी? हम चले थे संजीवनी की दूसरी प्रजातियों की खोज के लिए, उससे संबंधित पौधों के लिए।
मैंने देखा अनायास, क्योंकि हिमालय में हम चाहते थे कि कोई ऐसा पौधा जिसके विषय में हम लोगों को बताएं और जो बिल्कुल जीवनदायिनी हो, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो ये एक पौधा जो है, इसका नाम हिंसरा भी है, अहिंसरा भी है। रूबस आइडियस के नाम से इसको जाना जाता है। परंतु इसमें एक अद्भुत बात है कि इसके जो गुण तो बहुत बहुत अद्भुत गुण हैं, परंतु एक पौधे का नाम परस्पर विरोधी नामों से हो, ये भी पहला पौधा है, हिंसरा और अहिंसरा। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा भावप्रकाश निघंटू के अंदर जो हमारा प्राचीन जड़ी बूटियों के जो ग्रंथ हैं उनमें से सिर्फ वहाँ पर ही थोड़ा सा वर्णन आया है, वह भी परिशिष्ट में, परंतु बाकी ग्रंथों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। यह वह पौधा है जो बहुत ही जीवनदायी है, बहुत ही अद्भुत है, परंतु इसका शास्त्रीय रूप में जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, उल्लेख होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो यह एक बहुत अद्भुत पौधा है। और इनके जो गुण हैं, यह जो इथनोबॉटनी के रूप में जो परंपरागत जो चिकित्सा करने वाले लोग हैं, वह इसका हिंसरालू के रूप में यह पहाड़ों पर और कई क्षेत्रों में ये पाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। और मेरे को भी स्मरण है कि बचपन में जब मेरे को बुखार चढ़ता था तो माताजी जैसे कई जड़ों को लेकर के आती थी, तो उसमें से एक मुख्य जड़ कि हिंसरालू की जड़, उस जड़ को पीस करके उसमें थोड़ा सा तुलसी के 2-3 पत्ते मिला करके यदि काढ़ा बना करके पिला दें या वैसे रस निकाल करके पिला दें, कितना भी क्रॉनिक फीवर हो, फीवर की वजह से जो पूरा सिस्टम जो डैमेज हो जाता है, दोनों को रिकवरी करने में ये एक अद्भुत पौधा है। ऐसी ही कई और बूटियां उत्तराखंड के इस पर्वत पर मौजूद हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो औषधि की तरह ही काम करती है। पहाड़ के जिस्म पर ये पौधे कुदरत की अनोखी देन है। यहाँ इन्हें ना कोई पानी देता है और ना ही कोई इनकी रखवाली करता है, फिर भी ये बूटियां हर मौसम में जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक खास औषधि संजीवनी की हमें तलाश थी। संजीवनी बूटी के बारे में दावा किया जाता है कि इसका पौधा अमर रहता है। लखनऊ के बॉटनिकल गार्डन की रिसर्च के मुताबिक संजीवनी बूटी का पौधा हजारों साल तक बिना पानी के पड़ा रहता है, सूखकर पीला पड़ जाता है और जैसे ही पानी के संपर्क में आता है फिर से हरा भरा हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिना पानी के जिंदा रहने की ऐसी क्षमता कुछ ही पौधों में मिलती है और उनमें से एक है सेलेजिनेला लेपिडोफिला यानी डायनासोर प्लांट, जिसमें जीवन की उम्मीद खत्म हो जाने के बाद भी जीवन बाकी रहता है। तो क्या बिना पानी के जिंदा रह सकने वाला प्लांट आज भी धरती पर मौजूद है? क्या वाकई वही संजीवनी है जिसने रामायण काल में राम के संकट हरे, लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर निकाला? एक ऐसी बूटी जिसने लक्ष्मण के शरीर में प्राण फूंक दिए, एक ऐसी बूटी जिसके बारे में दावा किया जाता है कि मृत शरीर को अगर वो दे दिया जाए तो मृत शरीर या बेजान शरीर में जान आ सकती है। संजीवनी बूटी को लेकर कई मान्यताएं हैं और कई कहानियां भी हैं, लेकिन क्या वाकई संजीवनी बूटी होती है, ये ढूंढने के लिए हमारी तलाश लगातार जारी है। और हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण भी संजीवनी बूटी को यहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने संजीवनी बूटी को ढूंढ लिया और उसके 4 प्रकार होते हैं जो कि नजर आते हैं। फिलहाल हमारी तलाश जो संजीवनी बूटी को लेकर है वो जारी है। इसके अलावा और इसके साथ साथ आचार्य बालकृष्ण कुछ और नई जड़ी बूटियों को ढूंढने में हमारे साथ न्यूज़ नेशन की टीम के साथ लगातार हिमालय के इन जंगलों में भटक रहे हैं। इन ऊंची पहाड़ियों पर हम करीब 20 किलोमीटर तक चलते रहे। पहाड़ों में पैदल ही पौधों की तस्दीक करते हम आगे बढ़ते गए और इस दौरान हमें कुछ ऐसे पौधे भी दिखे जिनके बारे में अभी तक सुना नहीं गया था। एक और पौधा जो आपको मिला, आज हम ढूंढ रहे थे, ढूंढते ये एक पौधा मिला है मेरे को, परंतु ये पौधा देखने में बहुत अद्भुत लग रहा है। ये नया एक तरह से हमने इस पौधे को देखा, ये मेरे को अद्भुत लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कितना, इसको छूने से ही इसके अंदर पूरा एक तरह से पूरा तैलीय है, एक घी की तरह से ये पूरा चिपचिपा। आप देख रहे हैं ये पूरा हाथ आप देख रहे हैं, ये मेरे तेलीय है, ये पूरा एक तरह से पूरा चिपक रहा है। और इसके अलावा इसकी जो खुशबू है, ऐसा आपको मानिए कि ये पूरा नीलगिरी और लौंग और सारे जो तेल मिला करके जो बाम बनाते हैं हम, वो सारे खुशबू एक ही पौधे में है।
और देखने में भी बहुत सुंदर है, तो निश्चित रूप से कोई ये अद्भुत पौधा है। क्योंकि जितने भी जो मैंने पौधों का अन्वेषण किया अभी तक, क्योंकि हमारा यह अनुसंधान का काम, रिसर्च का काम, जड़ी बूटियों को ढूंढने का काम भी अनवरत चलता रहता है। क्योंकि ये सारी जो हिमालय की जड़ी बूटियाँ हैं सारे औषधीय गुणों से भरपूर हैं। ये हर पौधा अपने आप में दिव्य गुणों से युक्त है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको आपके साथ जंगल के धक्के खा करके संजीवनी ना सही, संजीवनी के दूसरी जो उसके जैसे गुणों वाली कहीं ना कहीं ये हमको लगता है ये दिव्य गुणों से युक्त है। और इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, हम जा करके फिर तब हम बता पाएंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसके सामान्य जो बाह्य स्वरूप है, इसकी जो आकृति है, और इसको हमने थोड़ा सा, क्योंकि हालांकि पौधों को थोड़ा देखने से अंदाजा लग जाता है कि किस फील्ड में काम करती हैं, तो ये सूंघने से, जैसे आपको विक्स सूंघने से पूरा एकदम इनहेल हो जाता है अंदर, उतने तरह लाभ कर रही है ये। तो मेरे को लगता है कि बाह्य प्रयोग, क्योंकि आंतरिक प्रयोग के लिए हमको थोड़ा सा अनुसंधान के बिना अभी नहीं करना चाहिए। बाह्य प्रयोग में मुझे लगता है कि सर्दी जुकाम हो तो इसको उबाल करके स्टीम ले लें तो निश्चित रूप से बहुत लाभ करेगा। बाकी क्या क्या गुण होंगे ये हम और ढूंढेंगे, फिर आपको और बताएंगे। तो ये भी एक अद्भुत पौधा आज हमको मिला है। कहते हैं कि हिमालय की इन जड़ी बूटियों का शास्त्रों में भी जिक्र मिलता है। महर्षि चरक ने 2000 साल पहले लिखी चरक संहिता में जड़ी बूटियों से इलाज का जिक्र किया है। वो तमाम अहम जड़ी बूटियां मिलती हैं हिमालय की इन्हीं पहाड़ियों में। ऐसी जड़ी बूटियां सिर्फ यहीं मिलती हैं, बाकी दुनिया में किसी जगह इनका मिलना संभव नहीं है। दावा है कि हनुमान जिस सुमेरु पर्वत को उठाकर लाए थे वो श्रीलंका में अब रुमासाल गौल के नाम से जाना जाता है। रुमासाल गौल पर्वत उत्तराखंड के द्रोण पर्वत का ही हिस्सा है। कहते हैं कि रावण के वध के बाद रावण की बेटी रूमा ने इसी पर्वत पर अपनी प्रयोगशाला बनाई, औषधियों पर लंबा शोध किया और इसी वजह से पर्वत का नाम रुमासाल गौल पड़ा। दावा है कि उत्तराखंड में जिस तरह औषधि वाले पौधे मिलते हैं वैसे ही रुमासाल गौल पर भी मिलते हैं। संजीवनी बूटी भी रुमासाल गौल पर थी, जो पर्वत का टुकड़ा उत्तराखंड के इसी पर्वत का हिस्सा बताया जाता है। 4000 फीट ऊंची इस पहाड़ी के हर हिस्से को हमने छान मारा था। इस पहाड़ी से होकर द्रोणगिरी का रास्ता भी जाता है, जहां आचार्य बालकृष्ण ने संजीवनी बूटी मिलने का दावा किया है। ये वही द्रोणगिरी पहाड़ी है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन कुदरत की दुश्वारियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। पहाड़ पर गिरी बर्फ से संजीवनी बूटी तक पहुंचना मुश्किल था। आचार्य बालकृष्ण का दावा है कि इसी पहाड़ी पर उन्हें संजीवनी बूटी मिली थी। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक उन्हें वो 3 बूटियां तो मिल गईं जिन्हें सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण में प्राण फूंकने के लिए मांगी थी। चौथी बूटी की आज भी तलाश है, जो कहीं इसी द्रोणगिरी पहाड़ी पर मौजूद है।